एक रात जब आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, मेराबेल छत पर बैठी आसमान के तारे गिन रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। अचानक एक रोशनी सी आसमान से गिरी और धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी। मेराबेल हैरत से खड़ी हो गई और देखा कि छोटी सी रोशनी उसके घर की छत पर आकर गिरी। वो जल्दी से आगे बढ़ी तो देखा कि एक छोटी सी परी जख्मी हालत में पड़ी थी। उसके पर थोड़े से जले हुए थे और चेहरे पर थकन के आसार थे। मेराबेल ने घबराहट के बजाय नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें चोट लगी है? आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। परी ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम लिवेरा है, मैं परियों की वादी से आई हूँ। मेराबेल उसे अपने कमरे में ले आई, उसकी पट्टी की और गर्म दूध का गिलास दिया। परी ने शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। अगली सुबह मीराबेल ने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? लिवेरा ने हंसते हुए सर हिलाया। फिर दोनों ने मिलकर केक बनाया, आटा गूंधा, अंडे फेंटे और बटर क्रीम तैयार की। केक जब तैयार हुआ, दोनों ने उसे हंसते खेलते खाया। मीराबेल ने कहा, ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। लिवेरा ने आंखों में चमक लिए जवाब दिया, अब मैं तुम्हें एक और खूबसूरत दुनिया दिखाना चाहती हूँ। लिवेरा ने अपनी छोटी सी चमकदार छड़ी निकाली और कमरे के बीच में दायरा बनाया। मिराबेल हैरत से देखती रही कि दीवार पर एक सुनहरी रोशनी सी फैलने लगी। चंद लम्हों में एक जादुई दरवाजा नमूदार हो गया, जिस पर चमकते हुए फूल, सितारे और कौसो कज़ा बनी थी। मिराबेल बोली, ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा। लिवेरा ने उसका हाथ थामा और कहा, ये मेरी दुनिया का दरवाजा है, परियों की वादी का। चलो, तुम्हें ले चलो वहां। जैसे ही वो दोनों दरवाजे से गुजरे, मिराबेल की आंखें हैरत से खुल गईं। सामने एक तीन वादी थी, जहां जमीन पर फूलों की चादर बिछी थी। नीले पानी की झीलें चमक रही थी। आसमान गुलाबी और सुनहरी रोशनियों से भरा हुआ था। ये सब ख्वाब की तरह है। लिवेरा ने कहा, यह है परियों का जहां, और आज तुम मेरी मेहमान हो। अब तुम्हें मेरी दुनिया देखनी है, मगर इससे पहले तुम्हें हमारे जैसा लगना होगा। वो दोनों एक रोशन दरवाजे से गुजरकर परियों के लिबास वाले कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर सैकड़ों रंग बिरंगे जादुई फ्राक लटक रहे थे, जो जैसे ही मिराबेल के करीब आते, उसके जिस्म के मुताबिक खुद को ढाल लेते। मिराबेल ने जैसे ही वो फराक पहना, उसके चारों तरफ नन्हे जुगनूज घूमने लगे। फराक ने चमकना शुरू कर दिया। फिर वो दोनों एक और कमरे में गईं, जहां जादुई आईने लगे थे और मेज पर परियों के मेकअप सेट रखे थे। चमकदार आई शेडो जिसमें नन्हे सितारे थे, गुलाबी बुबल परफ्यूम जो खुशबू के साथ एक नगमा बखेरता था। लिवेरा और मिराबेल ने मेकअप किया। लिवेरा ने कहा, तुम अब सिर्फ लड़की नहीं, मेरी दुनिया की खास मेहमान हो। वो परी जैसी लग रही थी। लिवेरा ने मिराबेल का हाथ थामा और एक खूबसूरत पथरीले रास्ते पर ले गई। वहां 4 परियां इंतजार कर रही थीं। सिरीना, बादलों की परी जिसके पर सफेद धूंध जैसे थे। फ्लोरिया, फूलों की परी जो हर कदम पर फूल उगा देती। लुमिना, चांदनी की परी जो रात में जगमगाती थी। हंसी की परी जिसका क़हक़हा गूंज की तरह फूलता। सब ने मिराबेल का शानदार इस्तकबाल किया। फिर वो सब परियों के जादुई पार्क में गईं, जहां तालाब में तैरते हुए मोती थे और नीले परिंदे नगमा सुनाते थे। मिराबेल ने दिल ही दिल में सोचा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। शाम के वक्त मिराबेल और लिवेरा ने साथ मिलकर खाना खाया। आखिर में जब वापस आने का वक्त आया, सब परियां मिराबेल को छोड़ने आईं। लिवेरा ने मिराबेल को गले लगाया और कहा, तुमने मेरे जख्म पर मरहम रखा और मैंने तुम्हें अपना जहान दिखाया। ये दोस्ती अब हमेशा कायम रहेगी। लिवेरा ने मिराबेल को एक जादुई लॉकेट दिया। जब भी तुम हमें याद करोगी, ये जगमगाएगा और हम लौट आएंगे।